हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यूपी टेट का निरस्त हुआ एग्ज़ाम जनवरी माह में होने का मैक्सिमम चांस है। आप सभी पहले से भी न्यूज़ देखते आ रहे हैं और आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही यूपी टेट में बचे हुए समय में क्या चीज़ें कैसे आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सके। ठीक है, ये भी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए यहाँ पे 23 जनवरी को ही कराने की बात क्यों की जा रही है। ये जस्ट एक गेस है, एक अंदाज़ा है। 20 से 25 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। 23 जनवरी का डेट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 23 जनवरी को रविवार है और रविवार को ही मैक्सिमम चांस होता है यूपी टेट एग्ज़ाम होने का। तो इसलिए 23 जनवरी को गेस किया जा रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक अंदाज़ा है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 20 से 25 के बीच में कभी भी कराया जा सकता है, यानी कि आपके पास एक महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है दोबारा से यूपी टेट का तैयारी करने के लिए। तो यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ईवीएस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ईवीएस में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा कुछ भी पता नहीं होता। ईवीएस में साइंस भी आ जाएगा, एसएसटी भी आ जाएगा आपका, उसमें जियोग्राफी से क्वेश्चन या फिर संविधान से या फिर जो आपका राज्य प्रशासन, बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग है और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यूपी टीईटी जो है 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी से 25 जनवरी जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उसके बीच में 23 जनवरी को संडे है तो 23 को ही मैक्सिमम चांस है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 23 जनवरी का डेट ही कन्फर्म मान के अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। और एक महीने से ज़्यादा का समय है। अगर आपने अभी तक कुछ भी यूपी टेट में नहीं पढ़ा तो एक महीने में भी इतना पढ़ा जा सकता है कि कम से कम 100 नंबर से ज़्यादा लाए जा सकें। और इस बार का यूपी टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने सी टेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो, क्योंकि आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब यूपी टेट और सी टेट में से कोई एक क्वालिफाई होंगे। तो इसलिए यूपी टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भर्ती आएगी उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में उसके बाद वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, किस नियम पे आएगी, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे क्या पढ़ना है आपको। जो अभी निरस्त हुआ है यूपी टेट, सुनने में आया था, आप सभी भी जानते हैं अगर आपने दिया होगा एग्ज़ाम तो, कि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। ठीक है, पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। लेकिन जो 23 जनवरी को या नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट का, वो पेपर मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होगा कि उसको अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया जा सके अगर सही से आप एक महीने तैयारी करते हैं तो। देखिए, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं, जो कि 30 अंकों का पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट उठा के आपको तैयारी करना है। शुरू आप कहाँ से कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मतलब तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो, इन्वायरमेंट स्टडीज़, ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस से आपको शुरू करना चाहिए। और इसमें जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद संविधान से कुछ क्वेश्चन, साइंस से बेसिक साइंस जो होता है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 8th क्लास तक का साइंस आप देख लेंगे तो हो जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी का साइंस 6, 7, 8 का देख लेना है, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एसएसटी जो है 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक एनसीईआरटी और यूपी गवर्नमेंट दोनों पढ़ लेना है। ये सब इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं किताबें, या आपके पास हो सकता है पहले से हों। साथ ही प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं सब पढ़ डालिए। ठीक, एक दिन में एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं खिचड़ी बना के नहीं पढ़ना है कि आप ईवीएस पढ़ रहे हैं 1 घंटे पेडागोजी 1 घंटे ये 1 घंटा वो, ऐसा नहीं करना है। तो आप ईवीएस आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है, यूट्यूब पे ईवीएस के जितने भी वीडियोज हैं, चाहे मेरे चैनल पे या किसी अन्य चैनल पे जहाँ पे भी आप देखना पसंद करते हैं, ईवीएस के सभी वीडियोज यूपी टेट से रिलेटेड देख लीजिए। ठीक है, जो भी आप इंस्टीट्यूट, बड़े कोचिंग हैं उनके चैनल हैं, या फिर जहाँ भी आप देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे देखिए, और साथ ही नोट कर लीजिए। नोट जरूर करिए यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद। नोट्स बनाएंगे, यूपी टेट में भी काम आएगा, आगे सुपर टेट में भी वो चीज़ें आपकी काम आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया ईवीएस। ईवीएस ऐसे कर लेना है आपको, और इसके बाद मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह लाइए, उसको सॉल्व करके देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा तैयारी कैसी है। ठीक, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाइए सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको आप
अपने बीटीसी, बीएड या एनआईओएस, डीएलएड की जो किताबें हैं उनसे आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही यूट्यूब पे मैराथन क्लासेज वगैरह देख लीजिए सीडीपी से रिलेटेड। सीडीपी में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना डीएलएड है, चाहे एनआईओएस हो गया या यूपी में जो बीटीसी होता है, डीएलएड होता है या बीएड आपने किया है, इन्हीं किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं किताबों से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक। तो यहीं से आपको पढ़ना है, कोई मार्केट से पब्लिकेशन वाली किताबें नहीं लेनी है। उसके बाद यूट्यूब से सभी टॉपिक क्रम से देख लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस यूट्यूब पे, इतना काफ़ी है। और प्रीवियस ईयर तो करना ही है सभी सब्जेक्ट के। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, तो इसके लिए आपको व्याकरण का कोई भी किताब जो भी आपके पास है, सबसे पहले उससे व्याकरण के हर एक टॉपिक को पढ़ लीजिए, या एक टॉपिक आपने पढ़ा फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। जैसे आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने अलंकार पढ़ा, ठीक है, तो अलंकार टॉपिक सबसे पहले किसी भी ग्रामर की किताब से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद सेम टॉपिक यूट्यूब पे देखिए और वहाँ से भी नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक पढ़िए किताब से, फिर उसको यूट्यूब से देख लीजिए। यही सबसे सटीक तरीका है कम समय में ग्रामर तैयार करने का, ठीक है। जब तक आप खुद से किताब में नहीं पढ़ेंगे और उसको यूट्यूब पे किसी टीचर के थ्रू नहीं देखेंगे, समझ नहीं आएगा और याद नहीं होगा। संस्कृत के लिए भी यही करना है या इंग्लिश के लिए भी यही करना है, वो टॉपिक किताब में पढ़िए फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। मैथ्स के लिए, अगर मैथ्स आपका वीक है और चाहते हैं आप कि गणित सब्जेक्ट में भी 30 में से अगर आपका वीक भी है, चाहते हैं कम से कम 10-15 नंबर, आपको 15 के आसपास नंबर मिल जाएं इसमें भी, तो आपको 1 महीने में कंटिन्यू किसी भी टीचर से, अगल बगल का घर के पास का कोई भी टीचर हो, आप उससे पर्सनल ट्यूशन लीजिए और जो भी गणित में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको उनको दिखा दीजिए, ठीक है। और उनसे कहिए कि इसमें जो आसान टॉपिक है, जो मतलब आपको समझ में आ जाए कम समय में, उनसे बोलिए जो इजी टॉपिक हैं जो 1 महीने में तैयार किए जा सकते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दें वो, ठीक है। डेली 1 महीने तक पढ़ेंगे तो गारंटी है कि 30 में से 10-15 नंबर आ जाएंगे आपके। गणित में और कोई तरीका काम नहीं करेगा। यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, गणित नहीं आएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक आप पर्सनल किसी से गणित सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पांचों सब्जेक्ट की बात हमने कर दी। अब आप अगर एक जगह कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, ठीक है, कि सेलेक्टेड नोट्स आपको मिल जाए, उसको आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तैयार कर लें और इतना नंबर आ जाए कि क्वालिफाइंग से ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है, तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, जो कि मैंने खुद यूपी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती सब क्वालिफाई किया है। उन्हीं नोट्स से मैंने खुद तैयार किया है। 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। 200 रुपये फ़ीस है, बहुत कम फीस रखी गई है, ठीक है। 200 फीस पे करके आप यूपी टेट के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं एक बार में। हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको पढ़ना है। और लास्ट जो अभी यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था वह जो भी मेरे नोट्स थे, ठीक है। अगर आपने नोट्स ले रखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि वो नोट्स आपको कैसे लगे और उनसे कितने क्वेश्चन आए थे। सभी लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा था कि सर आपके नोट से बहुत क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा पेपर हो रहा था, ऐसा वैसा बहुत सारे कमेंट आए थे, ठीक है। तो 790 नंबर फिर से मैं नोट कर देता हूँ, 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कैसे फ़ीस पे करना है बता दिया जाएगा। 200 रुपये सिर्फ फीस है। सभी PDF नोट्स आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।